हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टीचिंग पोस्ट भी हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी लोग, फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की लास्ट डेट आपकी 24 मई 2024 है। तो चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, एग्ज़ाम वगैरह होगा या इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी एयरफोर्स बाल भारती स्कूल .in। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, बस आप मेन फ्रंट पर ही स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाएं। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपको 3 लाइंस दिख रही हैं, तो इन 3 लाइंस पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैरियर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो आपको बस कैरियर के ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बस स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियर के ऑप्शन में रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लिक हेयर। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, क्लिक हेयर। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह देख सकते हैं। है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। रेगुलर पोस्ट है आपकी और एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो आपके 13 मई 2024 से स्टार्ट होंगे और 24 मई 2024 तक चलेंगे। तो आपके पास जो है काफ़ी समय है अप्लाई करने के लिए। और वेन्यू दिया गया है एप्लीकेशन सबमिशन करने का, मेन गार्ड रूम, सुब्रतो पार्क, WAC कैंपस टूवर्ड्स IF ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने पर आपको चार्ज देना होगा 300 रुपीज़ का। बाकी ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको किस प्रकार से सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर दिया गया है द एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन आपको नहीं करना है, ऑफलाइन मोड के द्वारा आपको एप्लीकेशन करनी है। 13 मई 2024 से 24 मई 2024 लास्ट डेट है आपकी, 24 मई 2024। तो 24 मई 2024 से पहले पहले आप आवेदन कर दें और किसी भी वर्किंग डे पर आप जा सकते हैं। सैटरडे, संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडे वगैरह को छोड़कर आप किसी भी दिन जा सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर सबमिट कर सकते हैं। मेन गार्ड रूम, सुब्रतो पार्क, WAC कैंपस टूवर्ड्स IAF ऑडिटोरियम। बाकी ऑनलाइन मोड वगैरह के द्वारा आपको एप्लीकेशन नहीं करनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। और द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जो डेट दी गई है, अगर उसके बाद आपका एप्लीकेशन पहुंचेगा तो जो आपका एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से फिल कर लेना है और उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी है। बाकी आपको सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं क्लास 10th से स्टार्ट लेके जो कि आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है जो कि इसमें मांगी गई है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको सब फ़ोटोकॉपी को सेल्फ़ अटैच करना है और इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। यहाँ पे जो है लिस्ट दी गई है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट एंड क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह, मार्कशीट वगैरह, डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफ़िकेशन यानी मिनिमम से लेके हायर क्वालिफ़िकेशन तक के सभी सर्टिफिकेट वगैरह आपको लगाने हैं। B.Ed डिग्री वगैरह आपको लगानी है जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट लगाएं। और एप्लीकेंट्स हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन ए रिकॉग्नाइज स्कूल रन अंडर द एजिस ऑफ आर्मी, IAF, नेवी,
कोस्ट गार्ड या फिर अदर प्रिमिलरी फोर्स कैन आल्सो सबमिट देयर प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर एक्सपीरियंस वगैरह है, अच्छी जगह से है, किसी नेवी स्कूल से है या किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से, तो आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं। और आपने सीटेट वगैरह क्वालिफाई किया हो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये सारी जो है यहाँ पे लिस्ट दी गई है, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कॉपी आपको लगानी होगी। बाकी डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, उनकी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी 30 मई 2024 को। तो डेट का आप ध्यान रखें और समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। बाकी जो रिटन टेस्ट है, तो रिटन टेस्ट आपका कब होगा, 8 जून 2024 को सैटरडे के दिन जो है आपका रिटन टेस्ट होगा। हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीजीटी संस्कृत के लिए। वेन्यू आपका रखा गया है रिटन टेस्ट के लिए एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली 10। तो ये आपका वेन्यू है, यहाँ पर आपको जाना होगा रिटन टेस्ट के लिए। और अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग अप्लाई करें। बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप देख लेते हैं, ये आपकी रेगुलर पोस्ट है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस की जो पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड वगैरह में 2 साल का जो डिप्लोमा होता है वो आपने किया हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर और करके कई कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं, तो इसमें से आप देख ले, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए और मिनिमम 10 साल का प्राइमरी स्कूल लेवल पर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। सीटेट पेपर 1 या एसटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, या तो स्टेट लेवल का टेट 1 आपका क्लियर हो या फिर सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर हो। बाकी कुछ क्वालिफ़िकेशन डिज़ायरेबल में है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर होगी तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे एज लिमिट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट है 45 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे स्केल यानी लेवल 7 की जॉब है। जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 44,900 के अराउंड होगी। बाकी उसमें आपको जो भी डी ए वगैरह जो होगा वो आपको अदर अलाउंस वगैरह वो ऐड होके आपको मिलेगा। और अब है पोस्ट सेक्शन ऑफिसर रेगुलर की वैकेंसी है। तो इसमें जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ किया हो, और बाकी रिटायर्ड MWO या वारंट ऑफिसर या JWO फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स विद मिनिमम 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सुपरवाइज़र एंड कैपेसिटी। तो अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर डिज़ायरेबल नहीं है तो विदाउट इसके भी आप आवेदन कर सकते हैं। बट एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी जो मैंडेटरी है वो आपके पास होना ही चाहिए। और आगे देख लेते हैं एज लिमिट वगैरह क्या है। तो इसमें 55 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे लेवल 7 की जॉब है। जो बेसिक स्टार्टिंग होगा वो 44,900 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। और आगे हमारी पोस्ट है असिस्टेंट एडमिन की, जो कि रेगुलर पोस्ट है। और इसके लिए जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ किया हो, और एक्स सर्विसमैन SNCO या इसके इक्विवेलेंट हो। तो मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी। तो ये मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप जो है इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो एज वगैरह है वो 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे लेवल 6 की जॉब है। जो बेसिक आपका स्टार्ट होगा वो 35,400 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। आगे है TGT संस्कृत की पोस्ट, जो कि रेगुलर बेस पर है। मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है
आपने मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से 50% अंकों के साथ इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और बाकी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपके पास होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज वगैरह हो, स्पेशली रूप से एमएस ऑफिस की, तो अच्छी बात है। और हिंदी सब्जेक्ट वगैरह में पढ़ाने की आपको एबिलिटी यानी योग्यता वगैरह होनी चाहिए। वैसे ये डिज़ायरेबल में है, विदाउट इसके भी आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट है इसमें आपकी 32 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पे लेवल 7 की जॉब है, जो बेसिक स्टार्ट होगा 44,900 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या कंडीशन है इसमें। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और नेम ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्कूल वेबसाइट। तो जो रिटन टेस्ट होगा उसके लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनके नाम आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, उन सभी कैंडिडेट के नाम 30 मई 2024 को। तो डेट का आप ध्यान रखें और अपना नाम वगैरह चेक कर लें। और उसी में आपको वेन्यू वगैरह, डेट और टाइमिंग वगैरह भी मेंशन कर दिया जाएगा। बाकी कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनको टीए डीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। बाकी कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन ऑल पोस्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट ऑन 8 जून 2024 एट एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, सुबर्तो पार्क, न्यू दिल्ली 110010। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे रखी गई हैं। और रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड बिटवीन 9:30 से 11:30 फॉर ऑल पोस्ट ऑन 8 जून 2024। बाकी पोस्ट वाइज डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू वगैरह जो भी है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी डेट टाइम इंटरव्यू का है वो आपको जो है सब ऑफिशियल वेबसाइट पर मतलब डिस्प्ले कर दिया जाएगा 14 जून 2024 को, फ्राइडे के दिन। तो जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट वगैरह क्वालिफाई कर लेंगे और जिन्हें भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वे जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विज़िट करते रहें, जो भी डेट आपको बताई गई है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टाइम से मिलती रहे। और बाकी इसमें जो वैकेंसीज़ वगैरह हैं वो घटाई भी जा सकती हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं। तो ये स्कूल मैनेजमेंट वगैरह के ऊपर है। और जो भी एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास होगा तो आपको जो है उसकी भी कॉपी लगानी होगी। इससे क्या होगा कि आपको प्रेफरेंस वगैरह दी जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, अलग अलग पोस्ट थी जिसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वे कर सकते हैं। इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर है अवेलेबल, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से भर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें और सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक साथ अटैच कर लें, उन्हें सेल्फ अटैच्ड करके। और आपको जो है एड्रेस जो दिया गया है उस एड्रेस पर आपको स्कूल में डायरेक्ट जाना होगा, वहाँ पर आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।